हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। मैं हूं मोहम्मद इरफान टाक और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे शेप बिल्डर टूल के बारे में और साथ ही साथ हम देखेंगे पाथ फाइंडर पैनल के थ्रू वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट और कंबाइन के रोल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखते हैं शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल फ्रेंड काम आता है दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच में जो ओवरलैपिंग एरिया होता है उस ओवरलैपिंग से एक नया ऑब्जेक्ट बनाना या उसको माइनस करना, उसको हटाना। तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप लेते हैं। मैं यहाँ से इसको एलिप्स लेते हुए डुप्लीकेट करता हूँ। इस एलिप्स का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। स्वैचेस पैनल में जाएंगे, लाइक दिस ये कलर लेता हूँ। ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट करते हुए मैं मल्टीपल टाइम ऐसे प्लेसमेंट दे देता हूँ डुप्लीकेट करते हुए। अब इन सभी को सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये सारे सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं इस रेक्टेंगल शेप पे। तो यहाँ से जो शेप बिल्डर टूल है, शिफ्ट एम इसका जो कि शॉर्टकट है, इसको हम क्लिक करेंगे। अब जो चीज जैसे ये हाईलाइट हो रही है, जहां पे भी मैं ये माउस लाऊंगा तो ये चीज हाईलाइट हो रही है, तो ये चीज एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ये क्लिक कर दिया, ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया। देखिए इसको मैं उठा के अलग ले आता हूँ तो जो सर्कल्स की कटिंग जो है इस पर हो गई, यानी कि एक प्रकार से ट्रिमिंग हो गई। तो ये होता है शेप बिल्डर का रोल। और साथ ही साथ में जो हाफ सर्कल्स हैं वो भी इसमें निकल आएंगे। जो सर्कल हमने प्लेस किए थे और जो ओवरलैप हो रहे थे उससे एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पिछले ऑब्जेक्ट में ट्रिम भी हो जाएगा। तो ये इसका रोल है। देखिए अब मैं यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद में इन दोनों के बीच के ओवरलैपिंग का ये एरिया मैं एक नया लेना चाहता हूँ। क्लिक कर देंगे, एक नया एरिया बन गया। इसको सेलेक्ट करके आप बाहर ला सकते हैं। इनको ये कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। तो अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, शेप को मैं इसका जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से एजेस को मैं यहाँ से पहले माइनस कर लेता हूँ। बीच वाले मुझे मिनिमम चाहिए तो मैं ये माइनस, देखिए कुछ इस प्रकार से शेप हो जाएगा। अब ये शेप ऐसा हो गया, हम इसे लीफ में कन्वर्ट कर सकते हैं इस डायरेक्शन सिलेक्शन टूल की हेल्प से, इनके हैंडल्स को यूज करते हुए, लाइक दिस। तो ये बनाया दो सर्कल था और उसको हमने शेप बिल्डर से इसका ओवरलैप एरिया से नया ऑब्जेक्ट बनाया और उस नए ऑब्जेक्ट में भी हमने इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसके डायरेक्शन हैंडल्स को यूज करते हुए मैक्सिमम मिनिमम कर्व, अपोजिट कर्व, सेम डायरेक्शन कर्व को यूज करते हुए कुछ इस प्रकार से एक शेप बना लिया। ये इसका शेप बिल्डर टूल का रोल होता है। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, पॉलीगॉन हो, कुछ भी शेप हो, स्टार शेप हो। अब मुझे इसमें बीच में से सेंटर से स्टार कट करना है और वो भी यहाँ पे इतने पोजीशन पे यहाँ कट करना है। तो मैं सेलेक्ट करूंगा इन दोनों को और शेप बिल्डर टूल की हेल्प से ये अगर मुझे हटाना है, यहाँ से हटाना है, तो मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और विदाउट ऑल्ट करेंगे तो ये प्लस कर देगा। अब यहाँ पे जैसे विदाउट ऑल्ट कर रहा हूँ तो ये प्लस कर दिया, एक नया ऑब्जेक्ट इतना इतना एरिया का एक नया बन जाएगा। ये होता है ऑल्ट और विदाउट ऑल्ट का मतलब। अब जैसे यहाँ पर मुझे छोटे छोटे डॉट्स करने हैं, इनके बीच में मुझे हल्के हल्के डॉट्स डालने हैं, तो मैं इसको ये टूल लेता हूँ, ऑब्जेक्ट को इसको छोटा कर देता हूँ और मल्टीपल पोजीशन, मल्टीपल जगहों पर इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, लाइक दिस ऐसे। सॉरी, ये मैं अब इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में जो जो मुझे माइनस करना है शेप बिल्डर टूल से मैं सेलेक्ट करूंगा उस पे ऑल्ट की के साथ। तो ऑल्ट की के साथ में उन सर्कल्स पर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ। ये शेप बिल्डर क्या करेगा, उस एरिया को माइनस कर देगा। ये देखिए, अलग हटा के देखते हैं, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक नया ऑब्जेक्ट बन जाए। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये अंडू कर रहा हूँ। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। अब विदाउट ऑल्ट क्या करता है कि एक नया ऑब्जेक्ट बना लेगा जिसमें कि ये ग्रीन कलर के जो ऑब्जेक्ट है कट हो जाएंगे। देखिए मैंने उनको सेलेक्ट नहीं किया था, सिर्फ रेक्टेंगल सेलेक्ट किया था। मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ। पूरा सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एक नया एक शेप बन गया। ये देखिए जिसमें कि कटिंग किया हुआ ये सर्कल्स दिखाई देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से हम ऐड भी कर सकते हैं, नया शेप भी बना सकते हैं, ओवरलैपिंग एरिया से माइनस भी
कर सकते हैं। ये शेप बिल्डर टूल का रोल है। इसको अगर हम थोड़ा और अच्छे रूप में देखें तो इसमें पाथ फाइंडर पैनल, जो पाथ फाइंडर पैनल है उसमें भी सेम तरह के हमें ऑप्शन मिलेंगे जो कि हमने शेप बिल्डर के थ्रू किए हैं। तो पाथ फाइंडर में आते हैं, पाथ फाइंडर पैलेट ओपन करते हैं। इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना, माइनस करना, फ्रंट बैक माइनस में करना, ट्रिम करना और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना। तो मैं दोबारा एक बार इसमें यूज करता हूं। अभी तक हमने ये चीज देखी थी शेप बिल्डर टूल की हेल्प से। अब मैं वही चीज इससे ड्रॉ करता हूं। कलर चेंज कर लेता हूं, इसमें कलर चेंज कर लेता हूं। इन दोनों की ओवरलैपिंग से एक नया ऑब्जेक्ट बना दे, या पहले हम इन दोनों को वेल्ड कर सकते हैं, या ऐसे वेल्डिंग करने पर कुछ इस प्रकार से साइन बन जाएगा। अगर मैं यहां से वेल्ड नहीं करता तो ट्रिम कर लेता। ट्रिम करने पर क्या होता है, जो भी एरिया है अपर साइड का वो माइनस हो जाता है बैक साइड में। तो ये पूरा माइनस हो गया, जितना एरिया ओवरलैप कर रहा था वो भी माइनस हो जाएगा इस बैक ऑब्जेक्ट से। तो ये इस फ्रंट माइनस बैक का मतलब होता है। दूसरा फिर इसके अंदर दे रखा है इंटरसेक्ट, दो ऑब्जेक्ट की ओवरलैपिंग से एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये देखिए जो शेप बिल्डर से हम क्लिक करके हटा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसमें वो ओरिजिनल हट भी जाएंगे और इंटरसेक्ट वाला एरिया हमें मिल जाएगा नया शेप के तौर पे। फिर दूसरा है इसमें कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ना। इन दोनों को आपस में जोड़ देगा, लेकिन जहां पर ये दोनों ऑब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, वहां पर ये एरिया ट्रांसपेरेंट कर देगा, उसको हटा देगा लाइक दिस। अब देखिए दोनों ऑब्जेक्ट जुड़ तो गए, लेकिन जहां पर ओवरलैपिंग एरिया था वो माइनस हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। हम चाहे तो यहाँ से एक नया शेप बना सकते हैं। शेप बिल्डर की टूल की हेल्प से सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा शेप बिल्डर की हेल्प से। उसको हम ऐसे अनग्रुप करके कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप करके अलग कर सकते हैं। ये देखिए ये होता है वेल्ड करना, आपस में जोड़ना, यूनाइट करना, माइनस करना फ्रंट को बैक साइड ऑब्जेक्ट में, और इंटरसेक्ट करना, दो ऑब्जेक्ट की ओवरलैपिंग से एक नया ऑब्जेक्ट बनाना, और कंबाइन करना, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ते हुए बीच वाले ओवरलैप एरिया को खाली करना। ये इसका पाथ फाइंडर टूल का रोल है। और भी है पाथ फाइंडर में, हम डिवाइड कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को आपस में। ट्रिम तो जैसे ये मैंने किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और बड़ा भी कर देता हूँ। ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हुए, डुप्लीकेट करते हुए इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। इन दोनों को आपस में मैं ट्रिम करा सकता हूँ। सेलेक्ट करेंगे दोनों को और ट्रिम करा लेंगे। अंदर वाला एरिया जो है कट जाएगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा। ये होता है ट्रिमिंग करना। इसको मैं यहाँ इस सर्कल के साथ में या इस रेक्टेंगल के साथ में ट्रिम करता हूँ लाइक दिस, तो इतना एरिया ये इसके साथ में ट्रिम हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये होता है पाथ फाइंडर टूल का रोल। और इस प्रकार से हम कोई भी शेप हो, चाहे रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्ट, पॉलीगॉन, या टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ में भी मैं कर सकता हूँ। अब हम इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर इसका देखते हैं कि क्या रोल है। मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट टूल लेकर के कुछ भी XYZ ये टाइप किया हुआ, इसी को यूज कर लेता हूँ एज ए टेम्पलेट। फॉन्ट जो भी लेना है फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, थोड़ा डार्क फॉन्ट ले लेते हैं। यहाँ से ये हमने डार्क फॉन्ट लिया, ओके। यहाँ हम इसमें यूज करते हैं, एक रेक्टेंगल शेप लेते हैं और ये टेक्स्ट के बीचों बीच में मैं एक लाइन बना लेता हूँ। कलर चेंज कर देता हूँ, ऐसा आउटलाइन हटाई हुई है। कट करना है तो ये यूज करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ में ट्रिम कर दे। ये देखिए माइनस फ्रंट माइनस कर देगा फ्रंट को। तो जो फ्रंट में क्या था, ये जो रेक्टेंगल था उसको माइनस कर देगा इसके साथ में। ये देखिए अब इसको हम माइनस कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक है हमारा ड्राइंग ऑब्जेक्ट और एक है टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है उसमें हम अगर ऐसा बीच में कट करता हुआ इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो टेक्स्ट को कन्वर्ट करना होगा ग्राफिक में। तो राइट क्लिक करेंगे, एक्सपेंड करेंगे या क्रिएट आउटलाइन कर देंगे। क्रिएट आउटलाइन करने पर ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। दिस इज नॉट अ फॉन्ट नाउ। फॉन्ट की रूप में ये एक शेप है, एक ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों को आपस में मैं सेलेक्ट करता हूं, ट्रिम यूज करता हूं। ये देखिए पूरा माइनस हो जाएगा, कारण कि पूरा माइनस इसलिए हुआ, सारे ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पर अलग अलग जगह पे आपस में जुड़े हुए नहीं है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो जो भी लास्ट ऑब्जेक्ट इसके साथ में सेलेक्ट किया, एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, इन दो को करेगा, ये इन सबको हटा देगा उस कंडीशन में। तो क्या करें, ये इन सबको मैं क्या करता हूं, सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट जी करके अनग्रुप कर सकता हूं और एक्सपेंड कर सकता हूं। यहां से एक्सपेंड करने पर ये क्या करेगा, फिल और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए ये एक पूरा फिल ऑब्जेक्ट शेप हो गया। इसको देखिए मैं जैसे इसके ऊपर ला रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा इसको सेलेक्ट करता हूँ,
रेक्टेंगल शेप और फिर मैं ट्रिम करता हूँ, वही होगा, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की ट्रिमिंग हो जाएगी। अगर यही ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे रेक्टेंगल शेप होता और इसमें अगर हमने कुछ इस प्रकार से लाइनिंग की होती तो इन लाइनिंग को ये ट्रिम कर देता। कंट्रोल डी करता हुआ मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं। इन सभी को आपस में यूनाइट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे बैक साइड वाले ऑब्जेक्ट में। ये देखिए कुछ इस तरह से ट्रिमिंग हो जाती है। तो ये यहाँ पर भी इसको एक ऑब्जेक्ट इसको कर रहा है और इसका फर्स्ट लेटर को ये यूज कर रहा है जो कि एक शेप के रूप में है। तो ये होता है पाथ फाइंडर टूल का रोल। इस तरीके से हम ट्रिम कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं, फ्रंट माइनस बैक कर सकते हैं, शेप बिल्डर से नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसमें ओवरलैपिंग एरिया से नया एक शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होता है शेप बिल्डर एंड पाथ फाइंडर पैनल का रोल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।